हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आपको एक और जो प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। यानी कि एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि हरियाणा सीएचओ की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए को भर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस एप्लीकेशंस फॉर्म को भरना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कब तक ये एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करूंगा आप सभी साथियों के साथ। हरियाणा सीएचओ की सैलरी के बारे में आपको बता दूँ सबसे पहले कि इस जो हरियाणा सीएचओ की ये वैकेंसी है इसकी सैलरी आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो इसकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 62,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको नहीं देखने को, जो 62,000 प्लस जो यहाँ पर सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी हरियाणा सीएचओ की। हम यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको वैकेंसी को अप्लाई करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस नेम की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम हरियाणा की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट रहेंगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी कि सीएचओ की जो पोस्ट है वो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ द वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूँ तो लगभग आपके यहाँ पर 2,000 प्लस से लेकर 2,500 प्लस तक की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी और इसके अंदर साथ ही साथ पोस्ट भी आपकी बहुत ही प्यारी रहने वाली है। लगभग 2,000 से 2,500 के आसपास आपकी जो यहाँ पर पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कम्प्लीटली अपडेट आगे प्रोवाइड करवाऊंगा। जॉब स्टेटस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और आपको ऑल ओवर हरियाणा के अंदर कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ एक इसके अंदर ट्विस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि जब भी हरियाणा सीएचओ के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया जाता है, एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट आपको दिया जाता है कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पर फिलअप करेंगे। तो उस प्रकार से आपको वहाँ पर क्या करना होगा, अपने जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपके वहाँ पर क्या करने होंगे, भरने होंगे और उसी स्टेट के अंदर आपको जो जॉब की लोकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अलग अलग क्या होता है कि इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेंगी। यानी कि अलग डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो पोस्ट है वो भी आपको वहाँ पर डिफरेंस रहेंगी। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर आपकी पोस्ट कम रहने वाली है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर आपकी जो पोस्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर देखने को मिल जाएगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको 42 ईयर, यानी कि 18 से 42 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि इस पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आपको देख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस एज रिलैक्सेशन के अंदर बात करेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी का आपका 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी का आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। यानी कि इस प्रकार से आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि सीएचओ की इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, बीएएमएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अगर इंटरेस्टिंग है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएएमएस वाले सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में कि इसकी एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा, जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपको 200 से लेकर 500 तक आपकी जो एप्लीकेशन फीस है
वो आपको देखने को मिल जाएगी। और बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 रुपये से लेकर और 300 रुपये तक आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इस के बीच में आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन मोड की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन का मोड हमेशा क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि जो एनएचएम हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप करने होंगे। उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। अब आगे की बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस वैकेंसीज की जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है वो चीज़ देख लीजिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा सीएचओ के अंदर कभी भी आपकी मेरिट के आधार पर वैकेंसी नहीं आती है सीएचओ की। उसके अंदर कॉम्पिटेटिव जो सीएचओ का एग्जाम है वो आपका होता है, यानी कि सीएचओ का एग्जाम करवाया जाता है। सीएचओ का एग्जाम के बाद में उसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। रेजिडेंशियल एलिजिबल्स यानी कि इंडियन सिटीजन यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। इसके अंदर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, स्पेशल ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट ही इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे या फिर इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जॉब की लोकेशन आपकी ऑल ओवर हरियाणा या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.nhmharyana.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फिलअप करने होंगे और जो भी अपडेट आएंगी, छोटे से छोटे अपडेट भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगी या फिर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी ये हरियाणा सीएचओ के अपकमिंग जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी है या फिर सीएचओ की वैकेंसी है, तो इसके बारे में आप सभी साथियों को अपडेट प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, हरियाणा के अलावा अलग और भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेट के अंदर आपको जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि जो सीएचओ की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कौन से ऐसे अदर स्टेट हैं जिनके अंदर आपको सीएचओ की पोस्ट देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में भी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और डिस्कस करके आप सभी साथियों को बिल्कुल से शेयर करूँगा कि ऐसे कौन से और स्टेट हैं जिनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या फिर हरियाणा सीएचओ की ये अपडेट आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर फैलाना है। साथ में मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की कंप्लीटली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। और ऑल ओवर इंडिया की, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, अगर नर्सिंग की अपडेट आप चाहते हैं तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।